ये लिखा है, इसमें सिद्धांत घटित नहीं करना। और इस उदाहरण को लेकर के आचार्य श्री के बारे में, फिर आचार्य श्री इसकी भी मान्यता रखते हैं क्या, फिर आचार्य श्री इसकी भी मान्यता रखते हैं क्या, आचार्य श्री की ये मान्यता तो है नहीं, फिर आचार्य श्री की वो मान्यता तो है नहीं। आचार्य श्री की मान्यता क्या है क्या नहीं है वो उनके जीवन में दिखाई देती है। ये तो काव्य और कला शिल्प चल रहा है, मांगलिक बात है, तो मंगलमय वार्ता में, मंगलमय संदेश में मांगलिक सामग्री के रूप में इसे तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है, यदि आज देखा जाए तो मिट्टी के घड़े को लेकर के कौन पड़गाहन करता, और आचार्य श्री को मूक माटी लिखने के पहले पहले तक पूरे मुनि जीवन काल में किसने कभी मिट्टी के घड़े से पड़गाहन किया, कोई उदाहरण मालूम चले? कभी किसी ने पड़गाहन किया क्या मिट्टी के घड़े से? अरे सोने चांदी के जमाने में अब सोनी जी की नसिया में दीक्षा हो, अजमेर में नसिया में सोना सोना लगा हुआ है, नगर सेठ माने वाले भागचंद जी सोनी, नगर सेठ माने जाने वाले भागचंद जी सोनी के यहाँ पड़गाहन हो, तो उन्होंने मिट्टी का घड़ा लेके पड़गाहन किया होगा क्या है? फिर तो कलश, चांदी के कलश, सोने के कलश श्रेष्ठतम धातु है। श्रेष्ठतम धातु अपनी जगह है, माटी की महिमा भी कम नहीं है। माटी का संबंध साधना से जुड़ता है, माटी का संबंध अध्यात्म से जुड़ता है। सोने चांदी का संबंध साधना अध्यात्म से नहीं जुड़ सकता, लेकिन माटी साधना के पक्ष में सहायक बनती है, इसलिए माटी को चुना। अब मूक माटी में माटी के घड़े से यदि सेठ जी ने पड़गाहन कर लिया तो सब लोग अपनी सारी सामग्रियां अलग करके, फिर तो घाटोल वालों को कोई दिक्कत नहीं, बाजू में कुमार बाड़ा है, एक एक घड़े उठा करके खड़े हो जाए, बाजू में तो है, रोज ही तो निकलते हैं, देखते हैं, छोटे भी बड़े भी सब प्रकार के रखे हैं, एक एक घड़ा लेकर के खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तो भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसी से पड़गाहन किया जाए ऐसा भी कोई विधान नहीं है। फिर आचार्य श्री ने मूक माटी में, मूक माटी साहित्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, और इस काव्य में, महाकाव्य में कथा की नायिका माटी ही है, और जब कथा की नायिका माटी ही है तो माटी की महिमा तो बतलाई जाएगी। और माटी से कुंभ बनाने की यात्रा बताई, माटी की महिमा मंगल घट के रूप में प्रकट हुई। इसका मतलब ये है कि इस उदाहरण में आचार्य श्री दार्शनिक पक्ष में ये सिद्ध करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं कि जैसे माटी के अंदर मंगल घट बनने की योग्यता है, योग्य शिल्पी मिल जाए तो उभर करके निखर करके आ जाती है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक भव्यात्मा में सिद्ध परमात्मा बनने की क्षमता है। उसका उपादान जाग जाए और योग्य निमित्त उसको मिल जाए तो ये संसार में रहने वाली भव्यात्मा भी एक दिन मंगल घट की तरह सिद्ध परमात्मा बन जाती है। दार्शनिक पक्ष ये है। इस दार्शनिक पक्ष को प्रकट करने के लिए ही माटी की महायात्रा कराई गई है और कुंभ का रूप उसमें दिया गया है। इस तरह से ये चर्चा चल रही है। मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलूदार चंदन की चौकी पर। पात्र के पड़गाहन की प्रतीक्षा का ये संदर्भ है। सेठ परिवार ने अपनी विधि मंगलमय द्रव्यों के माध्यम से मंगल घट को सुसज्जित करके तैयार कर ली है, और आगे फिर क्या होता है, कैसा होता है, कैसा लाभ मिलता है। जैन परंपरा में अतिथि के सत्कार में
कितनी भावना, कितनी विधि और कितनी अधिक पद्धति बतलाई गई है, इसकी चर्चा अब आपको आगे सुनने को मिलेगी। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान। मूक माटी में महापात्र का संदर्भ चल रहा है। नगर सेठ के मन में महापात्र के रूप में एक श्रमण के आतिथ्य की भावना है। पात्र का लाभ लेने हेतु दाता नगर सेठ कुंभ को तैयार कर रहा है। पात्र अतिथि है, यूं ही नहीं आते, इसलिए उन्हें पड़गाहन की विधि पद्धति को संपन्न कर रहा है। कल के दिन आप सभी ने सुना कि कुंभ को कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया, और आज सेठ स्वयं क्या कर रहा है, इसे ध्यान से सुने। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से, पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला महाप्रासाद के पंचम खंड पर, जहाँ चैत्यालय स्थापित है, पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला महाप्रासाद, उसके पंचम खंड पर जहाँ चैत्यालय स्थापित है, पांचवें खंड पर चैत्यालय है, रजत सिंहासन पर रज विरहित प्रभु की रजत प्रतिमा, रजत यानी चांदी के सिंहासन पर रज विरहित, धूलि से रहित रजत प्रतिमा यानी चांदी की प्रतिमा अपराजिता विराजिता है। पंचम खंड से कोई विशेष अभिप्राय नहीं है, पंचम खंड सामान्य से कह दिया गया। अब भवन है, नगर सेठ का है, एक दो खंड के तो सभी के यहाँ बन जाते, चार पांच खंड का होगा तब तो नगर सेठ का होगा, तो ऐसा कह दिया। तो ऊपर चैत्यालय में प्रतिमा विराजमान है। सर्वप्रथम परम श्रद्धा से वंदना हुई प्रभु की, फिर अभिषेक किया गया प्रभु का। स्वयं निर्मलता का कारण, स्वयं निर्मलता का कारण गंधोदक सर पर लगा लिया सेठ ने सादर सानंद। अब अभिषेक भी कर लिया और गंधोदक भी लगा लिया। अब अभिषेक में और गंधोदक में कोई बात ऐसी नहीं की कि इससे किया या उससे किया, मतलब अभिषेक कर लिया और गंधोदक ले लिया। एक गृहस्थ का कार्य धर्म का संपन्न हो गया। फिर जल से हाथ धोकर प्रतिमा का प्रक्षालन किया। विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से, पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंपृक्त त्यागी वीतरागी की पूजा की। किसकी पूजा की? वीतरागी की पूजा की। हाथों को धो करके प्रतिमा का अच्छे से प्रक्षालन किया, प्रतिमा को
वेदिका पर विराजमान कर दिया जाता है। विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से प्रक्षालन कर दिया, साफ सफाई कर दी। पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंपृक्त कौन? त्यागी बीतरागी की पूजा की। अष्टमंगल द्रव्य ले। अष्टमंगल द्रव्य ले का मतलब क्या? जो अष्टमंगल द्रव्य के नाम है उनकी चर्चा नहीं जोड़ देना इसमें। अष्टमंगल द्रव्य ले का मतलब है 8 मांगलिक सामग्रियां लेकर पूजन के लिए जो सुनिश्चित की गई हैं, ऐसी 8 विशेष मांगलिक सामग्रियों को लेकर के अपने यहाँ पूजा अष्ट द्रव्य से होती है। और अष्टमंगल द्रव्य के नाम झारी, ठोना आदि आदि अलग आते हैं, वो भी विराजमान किए जाते वेदिका पर वो मांगलिक के प्रतीक अष्टमंगल द्रव्य अलग हैं। किंतु पूजा की चर्चा में अष्टमंगल द्रव्य यदि लिखा भी है तो इसका अभिप्राय यही है कि 8 मांगलिक सामग्रियां उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, फल आदि आदि, अर्घ, ये सभी ये सामग्रियां पूजा में ली जाती हैं। तो अष्टमंगल द्रव्य ले यानी 8 मांगलिक सामग्रियां ले, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, सांसारिक कृषि प्रलोभन बस नहीं, सांसारिक किसी प्रलोभन बस नहीं, प्रयोजनवश बंधन से मुक्ति। प्रयोजनवश क्या? बंधन से मुक्ति। भवसागर का कूल किनारा। भवसागर का कूल किनारा। कूल भी वही है, किनारा भी वही है। कविता में ऐसे ही कहा जाता है, कूल किनारा, कूल किनारा, कूल किनारा। किनारा भी कहें तो भी भाव वही है, कूल भी लगा दिया तो भी भाव वही है। काव्य है, ऐसे ही चलता है। अब तक प्रांगण में चौक पूरा गया, मंगल कलश तैयार हो गया, सेठ जी अभिषेक पूजन से निवृत्त हो गए और उतने ही समय में प्रांगण में चौक पूरा गया, रंगोली डाल दी गई। खेल खेलती बालिकाओं द्वारा चौक इन्होंने पूरा, बालिकाओं ने चौक पूर दिया, रंगोली निकाल दी। लगभग समय निकट आ चुका है अतिथि की चर्या का। अब अतिथि की चर्या का समय आ गया है। चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच। चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच कि अब चर्या को निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। नगर के प्रति मार्ग की बात है। आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है। नगर के प्रत्येक मोहल्लों की गलियों की मार्ग की बात है। आमने सामने अड़ोस पड़ोस में, इस तरफ की लाइन में इस तरफ वाले खड़े हैं, इस तरफ की लाइन में इस तरफ वाले खड़े हैं। दोनों को आमने सामने है और एक ही लाइन में अड़ोस पड़ोस है। अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है, पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई है। प्रति प्रांगण में प्रति दाता, प्रति प्रांगण में अपने अपने प्रत्येक आंगन में प्रत्येक दाता प्रायः अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। जोड़ी बना करके मांगलिक भाव से दोनों जन खड़े हुए हैं। सबकी भावना एक ही है, सबकी भावना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो। सबकी भावना एक ही है, सबकी भावना एक ही है। प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो। बस ये तो भावना भानी पड़ेगी ना, क्यों नहीं भाएगा?
पहली भावना भाएगा अतिथि का आहार निर्विघ्न हो, और उसी के साथ भावना भाएगा हमारे यहाँ ही हो। हमारे यहाँ वो कौन भावना नहीं भाएगा, भाना ही चाहिए। आहार होने के बाद भी रोज भावना भाना चाहिए, और मिल जाए तो अच्छा है, और मिल जाए तो अच्छा है, और मौका मिल जाए तो अच्छा है। तो सबकी भावना एक ही है, प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो। बस लो पूजन कार्य से निवृत्त हो, नीचे आया सेठ प्रांगण में, और वह भी माटी का मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया। सबके बीच में सेठ जी भी आ गए पूजा करके, और जो कलश सजाया था उसे लेकर के खड़े हो गए। कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, कोई युगल करों को कलश बनाकर खड़े हैं। अपने हाथों कोई किसी ने कलश बना लिया, कोई हाथों में कलश लेकर के खड़े हैं। कोई ताम्र कलश ले, कोई आम्र फल ले, कोई पीतल कलश ले, कोई सीताफल ले, कोई राम फल ले, कोई जाम फल ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले। कोई अकेला कर में ले केला कोई अकेला कर में ले केला। कोई खाली हाथी, कोई थाली साथ ले, कोई खाली हाथी, कोई थाली साथ ले। विशेष बात यह है कि सब बिनत माथ हैं, सबके सिर झुके हुए हैं, सब बिनत माथ हैं, और बार बार सुदूर तक दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।